नमस्कार। आज का मेरा विषय है पथरी रोग के बारे में। आज मैं आपको पथरी रोग जड़ से समाप्त करने के आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगी, जिनके प्रयोग से आपको जीवन में दोबारा पथरी नहीं होगी। आजकल देखा गया है कि किसी को पथरी हो गई है, ऑपरेशन करवा लेते हैं, फिर पथरी हो जाती है। यहाँ तक भी देखा गया है कि 6 बार ऑपरेशन करवा लेते हैं और पथरी बनती ही रहती है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में जो बीमारी होती है उसकी जड़ को समाप्त करते हैं, जड़ को समूल नष्ट करते हैं, जिससे वो बढ़ेगी नहीं, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। आपने देखा होगा, जैसे हम सिर के बाल कटवाते हैं फिर बढ़ जाते हैं, फिर कटवा लेते हैं फिर बढ़ जाते हैं, हाथों के नखून है, पैरों के नखून है, काट लेते हैं फिर बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से पथरी हम निकालते रहते हैं। जब हमारे शरीर में क्रिया बन रही है, कोई कार्य हो रहा है, तो वो तो होता ही रहेगा। कितनी बार आप निकालेंगे? जो मैं आयुर्वेदिक तरीका बताऊंगी उसके प्रयोग से पथरी निकल जाएगी और जीवन में दोबारा नहीं होगी। दवाइयों के साथ साथ में इस वीडियो में मैं आपको परहेज भी बताऊंगी, खाने पीने का तरीका बताऊंगी और क्या चीज आपको प्रयोग नहीं करनी है वो बताऊंगी। अगर आप जैसे मैं बताऊंगी ऐसे प्रयोग करते हैं तो पथरी से बड़े आराम से छुटकारा आपको मिल जाएगा। इसमें देखो दो चीजें हैं। अगर आप एक छोटा सा पेड़ घर में लगा लें, गमले में लगा लें, या थोड़ी बहुत भी जगह घर में है उसमें लगा लें। एक पौधा आता है पत्थर चट्टा जिसको बोलते हैं, छोटा सा पेड़ होता है उसको, और उसको आयुर्वेद में पाषाण भेद कहते हैं। पाषाण कहते हैं पत्थर को, भेद कहते हैं उसको भेदने वाला, यानी उसको काटने वाला। तो हमारी देसी भाषा में उसको पत्थर चट्टा कहते हैं कि ये पत्थर को भी चाट जाता है। उसमें इतने औषधीय गुण होते हैं। सबसे पहले तो आपको औषधियाँ लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक पत्थर चट्टे का पौधा लगा लें। आप नर्सरी से इसको खरीद सकते हैं और या तो गमले में लगा सकते हैं, या थोड़ी बहुत जगह अगर आपके घर में है कहीं भी कोने में इसको आप लगा सकते हैं। और इसके लेने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सुबह उठ करके खाली पेट चाय कॉफी ना पिए तो इसके 5-7 पत्ते ले लें। 5-7 पत्ते लेकर कूट लें, उनकी चटनी बना लें। चटनी बना करके 1.5 गिलास पानी में डालकर धीमी आंच से पकाएं। पकते पकते जब आधा गिलास शेष रह जाए उसको छान लें, या वैसे भी पी सकते हैं, बिना छाने भी खाली पेट इसको पी लें। 10-15 दिन अगर आप इसको पीते हैं तो आपकी सारी पथरी निकल जाएगी। तो आपको पता कैसे चलेगा ये भी मैं आपको जानकारी दे देती हूँ कि आपकी पथरी निकल गई है, इसका आपको पता कैसे चलेगा। इसके लिए आप एक कंच का बर्तन ले लें, चौड़े मुंह का, या जैसे कि प्लेट होती है, थाली होती है, कटोरा होता है, कुछ भी आप ले लें। तो उसमें आप अपना मूत्र त्याग करें। उसमें क्या होगा, अगर पथरी कट कर निकलेगी तो उसमें डली पड़ी हुई मिलेगी आपको, चने के दाने के बराबर है, या उससे छोटी या उससे बड़ी आपको दिखाई दे जाएगी। क्योंकि अगर कहीं आप वैसी जगह टॉयलेट वगैरह बाथरूम करते हैं तो पथरी निकल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, एक चीज और है पहचान की पथरी की, या तो डली की तरह निकलेगी या दूधिया बाथरूम आपको आएगा, सफेद रंग का बाथरूम आएगा, चूने के पानी का जैसा। तो समझ लो आपकी पथरी कट कट कर निकल रही है। ऐसे जैसे मैंने मरीजों को दवाई दी है, औषधि दी है, तो यही प्रयोग मैंने किए। देखें जिनकी पथरी ऐसे ही निकल गई उनकी तो पड़ी हुई मिली मूत्र के साथ, और नहीं तो जिनकी दूधिया की तरह जैसे कट कट कर निकली तो उनका पेशाब दूधिया आ गया। तो दूसरी बात यह है कि जब ये आपके सारे उपाय हो जाएं, आपका मूत्र सफेद आने लगा, समझो आपकी पथरी समाप्त हो गई है। फिर आप टेस्ट भी करवा सकते हैं उसका, तो उससे आपको पूरा भरोसा हो जाएगा कि हमारी पथरी निकल चुकी है। और इसके लिए बनी बनाई आयुर्वेदिक औषधियाँ भी आती हैं। जिन लोगों को पत्थर चट्टे का पौधा नहीं मिलता या इसको करने में असमर्थ हैं, तो बाजार से बनी बनाई भी औषधियाँ इसकी मिलती हैं। आसमरी हर कवाथ और आसमरी हर रस, ये 2 चीजें आप ले लें। आसमरी हर जो रस है ये कोई पीने की चीज नहीं होती, एक पाउडर फॉर्म में आता है। तो क्या करना है, सुबह खाली पेट आधा चम्मच गर्म पानी से इसको लेना है। और जो आसमरी हरकवात है इसका आप काढ़ा बना लें, 1 चम्मच ले लें और 1.5 से 2 गिलास पानी में डालकर धीमे आंच से पकाएं। पकते पकते जैसे हमने पत्थर चट्टा पकाया था उसी तरह से 1.5-2 गिलास में डालकर धीमे आंच से पकाएं। पकते पकते जब आधा गिलास शेष रह जाए उस पानी को छान लें और उसके साथ ये आसमरी हर रस ले लें।
5-7 दिन के प्रयोग से ही आपकी पथरी जड़ से निकल जाएगी, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और इसके साथ कुछ मैं आपको गोलियां भी बता देती हूँ जो मूत्रपिंड के सभी कष्टों को दूर करेगी। कई बार क्या होता है मूत्रपिंड में बहुत दर्द होता है, तो उसमें आपको क्या लेना, गोक्षुरादि गोगल और चंद्र प्रभावटी, ये 2-2 गोली आपको लेनी है। दोनों में से 2-2 गोली सुबह और 2-2 गोली शाम को, यानी 4 गोली सुबह 4 गोली शाम को, खाना खाने के आधा घंटा बाद। इन औषधियों के प्रयोग से आपकी यह समस्या 2 से 3 महीने में बिल्कुल जड़ से समाप्त हो जाएगी। ये बात नहीं है कि 2 से 3 महीने ही लगेंगे, आपको 1 महीने में भी हो सकती है, 1.5 महीने में भी हो सकती है, हाँ, लेकिन जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो इन चीजों का प्रयोग कीजिए और लाभ उठाइए। अब मैं आपको परहेज बता देती हूँ। जिनको ये समस्या है वो चूने का प्रयोग ना करें। अगर कहीं भस्म वाली दवाइयों का प्रयोग करते हैं, किसी डॉक्टर हकीम वैद्य ने आपको दे दी हैं, तो आपको भस्मे वाली औषधियां भी प्रयोग नहीं करनी है, क्योंकि इसमें आपकी पथरी ज्यादा बनेगी, फिर दोबारा से बन जाएगी। तो इन चीजों का परहेज कीजिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।